प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय और 8वें वचन। व्यवस्था विवरण 28 और 8 वहां लिखा हुआ है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय जो है उसमें आशीष वचन और आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम, यानी आशीष वचन भी और श्रापित वचन भी लिखा हुआ है। पर इस 28वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक के भागों को हम आशीष वचन कह सकते हैं। इसमें आशीष वचन परमेश्वर ने उस समय रखे थे, पर परमेश्वर के आशीष की बातों को प्राप्त करना ही केवल हमारा लक्ष्य ना हो, पर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को, उस वचन के अनुसार अपना चाल चलन और अपना जीवन को व्यतीत करना, यह भी हमारे लिए एक अनिवार्य बात होने पाए। मसीह में जब हम चले आते हैं तो ना केवल नई सृष्टि बनते हैं, परंतु मसीह के उस अधिकार को प्राप्त कर हर एक आशीष को प्राप्त करने के लिए हम उस आशीष के हकदार और उस आशीष के वारिस है। इस बात को हम ना भूले। और यहां पर वही बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए आशीष देने के लिए बुलाया है, या प्रभु हमें किस चीज के लिए आशीष देने हेतु बुलाते हैं, उसकी बात वहां पर लिखा है कि तेरे खत्तों पर, और खत्तों पर मतलब जो चीज, जो काम की बातें हैं, खेत के काम की बातें हो और या जो हम काम करते हैं, उस कामों में परमेश्वर जो है हमें आशीष देने का वायदा करता है। और दूसरी चीज, हमारे कामों के साथ साथ जितने कामों में हम हाथ लगाएंगे। मनुष्य कई प्रकार के प्रयास करता है, कई प्रकार के परिश्रम करता है, परंतु उस परिश्रम के बाद आशीष देने के लिए हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। इसी के लिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों को उनके हाथ के जो काम है उस कामों में आशीष दे। पहले खत्तों में आशीष देने की वायदा परमेश्वर करता है, फिर जो काम हम हाथ में लेंगे उस कामों में परमेश्वर आशीष देने का वायदा करता है। तीसरी, जिस देश में, जो देश परमेश्वर ने हमें दिया है, वो पूरा देश को भी परमेश्वर हमारे द्वारा आशीष करना चाहता है। दो आशीषें जो है वो व्यक्तिगत आशीषें है, परंतु तीसरी आशीषें पीढ़ी के पीढ़ी लोगों के लिए है। इस बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें केवल और केवल आशीष के हकदार होने के लिए ही बुलाया है। इसी के लिए जब परमेश्वर के लिखित वचनों को हम अपने जीवन में मानेंगे, उस लिखित वचनों के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे, तो वे सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, वे सारी आशीषें आपको और मुझको मिलेगी। आज सवेरे के समय में उन्हीं आशीषों की बातों को सोचे हम अपने जीवन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।